नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। रामलीला के मंच में एक बार फिर बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मेहनगर थाना क्षेत्र के मेहनगर बाजार की रामलीला है। इस रामलीला का 2 दिन पहले एसडीएम मेहनगर द्वारा उद्घाटन किया गया था। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर काफी असंतोष व्यक्त किया है तथा रामलीला के मंचों पर ऐसे नृत्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराने और रामलीला कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एबीसी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व जैनपुर में रामलीला के मंच पर बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट पर कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा बंद करवा दिया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पहाड़पुर एवं दलाल घाट से हरा की चुंगी तक क्षतिग्रस्त रोड के संबंध में पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर अध्यक्ष की तरफ से पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 की योजना एवं निर्यात से संबंधित रोड मैप के प्रस्तुतिकरण को ईवाई कंसल्टेंट राजेश कुमार द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निर्यात में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर संख्या अधिकारी राजेश यादव, महेंद्र पाल सिंह, प्रबंधक एसके सिंह, सहायक अभियंता तथा उद्यमी अभिषेक जायसवाल आदि उपस्थित रहे। विश्व हृदय दिवस पर डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमती लखनऊ द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए नगर के सुखदेव पहलवान स्टेडियम से एक जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लोगों में बढ़ती हृदय की समस्या के प्रति जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। डिवाइन हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी विपुल सिंह ने बताया कि विश्व भर में हर साल 29 सितंबर का दिन विश्व हृदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई ताकि लोगों को हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। वर्ष 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। ये एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है। सेव हार्ट सेव लाइफ इस पूरे कार्यक्रम का स्लोगन रहा। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। वर्ल्ड हार्ट डे के तत्वाधान में हम लोग जो है एक लोगों को जागरूक करने के लिए सेव हार्ट सेव लाइफ करके एक कैंपेन निकाले हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। अच्छा, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन जो है आपका, जी, किस तरीके से कार्य कर रही है और संदेश क्या देना चाहिए? जी, हमारे डिवाइन का मोटो ही है सेव हार्ट सेव लाइफ, और हम लोग जो है सभी लोगों के लिए हैं। गरीबों के लिए हमारे यहाँ सीएम फंड से भी इलाज होता है, और CGHS हमारा हॉस्पिटल NABH है, और सारी चीज़ों से है, और सारी हाईटेक। लोकतंत्र, अहिंसा एवं समाजवाद के प्रणेता अग्रोहा नरेश व अग्रकुल प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन की 5146वीं जयंती के क्रम में आयोजित 4 दिवसीय समारोह गुरुवार को संपन्न हो गया। अंतिम दिन का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रहा। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के तत्वावधान में यहाँ कई आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिनमें श्री कृष्ण लीला पर आधारित नृत्य इतना मनमोहक रहा कि सभी उनकी लीलाओं में खो गए। डॉक्टर्स को समर्पित बच्चों के डांस ने भी खूब तालियां बटोरी। कृष्ण कृष्ण
सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया राय मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके सोने अंतर इस कोरोना की डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कार्यक्रमों के बाबत विस्तृत जानकारी दी। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह जो अग्रवाल हितकानी न्यास ट्रस्ट द्वारा मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष, विगत 26 तारीख से शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ये कार्यक्रम नित्य चल रहा है। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है। आज यहाँ पर अग्रसेन महिला महाविद्यालय में समाज की महिलाओं द्वारा, समाज की बच्चियों द्वारा, इंटर और महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसमें आज ये प्रस्तुति यहाँ पर इस तरह से बच्चों ने तैयारी किया था मानो महाराजा अग्रसेन की जयंती को धूमधाम से मनाने का हमने संकल्प ले लिया है। इसी क्रम में ये जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग हर वर्ष इसको मनाते हैं। जनपद के प्रसिद्ध व्यापारी व समाजसेवी रहे स्वर्गीय प्रहलाद जायसवाल की स्मृति में दीवानी न्यायालय परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता चैम्बर का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रहलाद जायसवाल के पुत्र समाजसेवी अभिषेक जायसवाल, दीनू दीवानी, न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष दयाराम यादव व महामंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर की मौजूदगी में फीता काट कर किया गया। इसके पूर्व दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ के सभागार में अधिवक्ताओं द्वारा समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है। अपने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच अधिवक्ता सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। दीनू जायसवाल ने अधिवक्ताओं को न्याय की मूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के बताए मार्ग पर चलते हुए आगे भी अपने माध्यम से यथासंभव सहयोग व समाज सेवा का कार्य जारी रखेंगे। वो दिन दूर नहीं जब जन सहयोग के माध्यम से ही दीवानी बार एसोसिएशन आजमगढ़ प्रदेश की सबसे अच्छी व्यवस्था के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज के हर सक्षम व्यक्ति को आगे आना होगा। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष दयाराम यादव ने कहा कि समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू का सामाजिक जीवन समाज के लिए एक मिसाल है।
उन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। दीनू जायसवाल ने अपने दिवंगत पिता की याद में अधिवक्ता चैम्बर अधिवक्ताओं को समर्पित किया। समाज को ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से सीख लेने की जरूरत है। समारोह का संचालन महामंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर ने किया। जायसवाल को इस मौके पर बहुत बधाई देता हूं और इनको आशीर्वाद भी देता हूं। इन्होंने जो सामाजिक कार्य अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर बना करके दिया है, इसके लिए हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे आने वाले दिनों में, और मैं इनको पुनः आशीर्वाद देता हूं कि अपने आगे के मिशन में आप कामयाब होंगे। न्यायालय और हमारे न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री जी और सभी अधिवक्ताओं की तरफ से एक सेवा भाव के उद्देश्य से अधिवक्ताओं के लिए एक चैम्बर का निर्माण करना था, जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में था, जिसमें दूर से आए हुए अधिवक्ता बरसातों के समय में, गर्मी के समय में कितनी मेहनत के साथ वो बैठते थे, कोई छाया नहीं मिलती थी। तत्पश्चात इनके आदेश के अनुसार हमने जो है कि यहाँ पर निर्माण कराया चैम्बर का, जिसको समर्पित अपने स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री प्रहलाद दास जायसवाल जी के लिए समर्पित किया गया है। और यह आशा करता हूँ और विश्वास रहता है कि मैं अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता के बीच में जो समाज का सबसे बुद्धिजीवी तबका रहता है, जो न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व जीवन और अपने जीवन की टोटल व्यवस्था को अलग से रख करके समाज के लिए समर्पित रहता है और दिन रात मेहनत करके जिस हिसाब से ये मजबूती से समाज के लिए स्तंभ बन करके खड़ा है। और निश्चित तौर से समाज में अगर जो समाज के व्यक्ति हैं, सामाजिक धारणा रखते हों, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह इनके साथ कदम से कदम मिला करके उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव जो भी प्रयास हो इन लोगों के सहयोग में हमेशा खड़ा रहें। क्योंकि अगर आज ये हैं तो हर एक व्यक्ति को न्याय है, हर एक व्यक्ति को आशा है, हर एक व्यक्ति को लड़ने की क्षमता है। अगर आज ये नहीं रहते तो समाज में क्या स्थिति रहती, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्माण कराया और ये आशा करते हैं कि समाज के और भी लोग इन लोगों के साथ आकर के खड़े करके और भी यहाँ समस्याएं हैं जिनको वो उसको समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। पिछले 2 वर्षों से महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों में गहरा आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते शुक्रवार को जिला प्रशासन को पत्र सौंपते हुए उन्होंने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की। छात्र नेताओं का कहना था कि नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिला प्रशासन व कॉलेज प्रशासन वार्ता करके समय अनुसार जनपद के सभी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने का कार्य करे, ताकि छात्रों का पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल सके। जिले में जो है छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया और एक बगल में जो है वाराणसी काशी विद्यापीठ और बलदेव पीजी कॉलेज से लेकर के जो है यूपी कॉलेज तक सभी कॉलेज के महाविद्यालयों में चुनाव हुआ। और ये यहाँ की दुर्व्यवस्था इतनी खराब है कि महाविद्यालय और जो भी महाविद्यालय हैं सब मिलकर के जो है डीएम साहब का आदेश या कह रहे थे ऊपर आदेश आने की वजह से जो है छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन इस बार ऐसा न होना चाहिए, क्योंकि छात्र लगभग हर साल संघर्ष कर रहे हैं और इस बार पूर्ण रूप से कोरोना भी खत्म हो गया है। छात्र संघ चुनाव जो है कराना चाहिए। अगर इस बार नहीं हुआ तो हम लोग जो है बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लगभग सभी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। लेकिन इसका मान ये होता है कि 70% अगर एडमिशन हुआ रहता है तो उसके बाद हम लोग चुनाव कराने के लिए पूरा सहयोग करते हैं और हम लोग के यहाँ 70 प्लस से ऊपर लगभग एडमिशन हो चुके हैं और इसके लिए जो है इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। पुरानी कोतवाली में चल रही श्री राम लीला में मंगलवार की रात कलाकारों ने श्री राम विवाह कलेवा और सीता विदाई का जीवंत मंचन किया। सीता जी की विदाई देख एक तरफ जहां दर्शकों की आंखें छलक रही थी, तो वहीं दर्शकों द्वारा लगाए जा रहे जयकारों से पूरा वातावरण राममय हो गया। श्री रामलीला मंचन के क्रम में सीता स्वयंवर के बाद राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। जनकपुर को फूल मालाओं से सजाया जाता है। बाद में विधि विधान से श्री राम और सीता जी का विवाह होता है। इस दौरान आकाश से देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। श्री राम विवाह के दौरान विवाह गीतों की प्रस्तुति कर कलाकारों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद रामलीला में सबसे मनमोहक पल तब आया जब कलेवा की रस्म हुई और भगवान रूठ गए। उन्हें मनाने के लिए भक्त मिन्नतें करने लगे। छोटे भाई लखन के नखरे भी चढ़ गए। घंटे भर मिन्नत कराने के बाद भगवान कलेवा खाने के लिए राजी हुए। समिति के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से आए बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया, जिससे बाराती गदगद हो उठे। विवाह संपन्न होने पर कलाकारों ने सीता विदाई का मंचन किया। मंचन में जिसमें राजा जनक अपनी पुत्री सीता जी की विदाई करते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। इस दृश्य को देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आजमगढ़ जिले के प्रशिक्षण प्राप्त समस्त स्वच्छताग्राहियों को समाज से योजित कर निरंतर कार्य व निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। संघ से जुड़े स्वच्छताग्राहियों का कहना था कि उन्होंने भारत व उत्तर प्रदेश सरकार के सपनों को साकार करने का काम किया है। जनपद को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। इसके साथ साथ स्वच्छताग्राहियों ने समुदाय से मॉर्निंग फॉलोअप, जियो टैगिंग, शौचालय का सत्यापन, रात्रि चौपाल, प्रभात फेरी, ग्रामीण शौचालय आदि कार्य किया। उनके कार्य व कठिन परिश्रम को देखते हुए समस्त स्वच्छताग्राहियों को समायोजित कर प्रतिमाह उचित मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो स्वच्छताग्राही विकास भवन पर 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। हम लोगों को वेतनमान जो था वो तो जो मिला नहीं मिला उसको छोड़िए, लेकिन हम लोगों का जो ये हमारे भाई और बहनों का जो धरना या जो हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन या विज्ञापन सबको दे रहे हैं, हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों को डेली जो है प्रतिदिन हम लोगों को काम दिया जाए। हम लोग अस्थायी रूप में हम लोगों को एक कर्मचारी का राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को एक निश्चित मानदेय दिया जाए। तो अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग जा कर के धरना देंगे, लखनऊ में देंगे, इको गार्डन में, नहीं तो हम लोग दिल्ली में जा कर के जंतर मंतर जाएंगे, हम लोग पीएम तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे, हम लोग हर जगह जाएंगे। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल, चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल, चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़।